आइडियाज मैटर टूवर्ड्स योर सक्सेस। आज हम आपके लिए 28 फरवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है, किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस हैं हमारे, ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी गुवाहाटी, डी भोपाल। सो द राइट आंसर इज, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 24 फरवरी को नई दिल्ली में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। इस बार अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप दोनों देशों के बीच खेल विनिमय कार्यक्रम के रूप में 24 फरवरी से 26 फरवरी तक 3 दिनों के लिए नई दिल्ली के डी जाधव इंडोर कुश्ती हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। दक्षिण चीन सागर संघर्ष के बीच पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी किस देश पहुंची है। ऑप्शंस हैं, ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चलिए व्याख्या दी है, दक्षिण चीन सागर में चीन और जाकार्ता इंडोनेशिया के संघर्ष के बीच पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी पद की नामेतम इंडोनेशिया पहुंची। ठीक है, और इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है जो दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ नौसैनिक विवाद में उलझे हुए हैं। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सुरक्षित भारत प्रशांत की दिशा में समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के बारे में है। भारतीय युद्धपोत अक्सर इंडोनेशिया और अन्य आसियान देशों का दौरा करते हैं। यह पहली बार है जब पनडुब्बी को लंबी दूरी के लिए तैनात किया गया है। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 24 फरवरी 2023 को किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। ऑप्शंस हैं, ए रूस, बी पाकिस्तान, सी सीरिया, डी यूक्रेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस इसका सही उत्तर है, रशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। FATF ने यूक्रेन पर अवैध अकारण और अनुचित पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को निलंबित किया है। रूस की कार्रवाई FATF के मूल सिद्धांतों के खिलाफ अस्वीकार्य रूप से चल रही थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है। किस देश के रहने वाले राजकुमार जिग्मे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। ऑप्शंस हैं, नेपाल, भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूटान इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। भूटान के प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। भूटान ने इसकी जानकारी दी है। जिग्मे नामग्याल वांगचुक अभी महज 7 साल के हैं और वो देश के पहले डिजिटल नागरिक हैं। जिग्मे नामग्याल भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जैट्सन पेमा के उत्तराधिकारी और सबसे बड़े बेटे हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिंगने नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट पाने वाले पहले नागरिक हैं। भूटान ने 2021 में नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है ए केरल, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर है केरल। ए केरल इसका सही उत्तर। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। केरल सरकार ने गुरुवायूर के मंदिर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर बांदीकूट लॉन्च किया है, जो अपने सभी कमीशन किए गए मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टीन ने राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में केरल जल प्राधिकरण KWU द्वारा त्रिशूर जिले में गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत बांदीकूट का शुभारंभ किया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। साल 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार सबसे बड़े राष्ट्र की सूची भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं ए 5th, बी 8th, सी 9th, डी 7th। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 7th, 7वें स्थान पर भारत का कौन सा स्थान रहा है? 7वें स्थान पर। ठीक है, आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। हेज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा। ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो क्यूरेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है, जिसमें 10 में से 7.37 के स्कोर हैं। क्रिप्टो यूरेंसी और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों की बिक्री ऑस्ट्रेलिया में कानूनी और विनियमित है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिप्टो अपनाने में 10 में से 7.07 के स्कोर के साथ दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में रैंक करता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस मशहूर क्लासिकल डांसर का 85 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए मल्लिका साराभाई, बी कलारंजनी, सी कनक रेले, डी शोभना नारायण। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, कनक रेले इसका सही उत्तर है। आइए कनक रेले इसका सही उत्तर। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। पॉपुलर क्लासिकल डांसर और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया है। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। कनक रेले ने 85 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अपने 8 दशक लंबे करियर में शास्त्रीय नृत्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली प्रसिद्ध मोहिनी आट्यम नृत्यांगना कनक रेले को उनके परिवार और दोस्तों ने एक अच्छे दिल वाली महिला के रूप में याद किया। उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमगीन है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्पेन के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए जॉर्ज बेस्ट, बी जोहान क्रूफ, सी जूड बेलिंघम, डी सर्जियो रामोस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, सर्जियो रामोस इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पेरिस सेंट जर्मन और रियल मैड्रिड के पूर्व डिफेंडर सर्जियो रामोस ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले रहे हैं। स्पेन के लिए रिकॉर्ड 180 प्रदर्शन के बाद रामोस, जो स्पेन के विश्व कप और यूरो
विजेता टीमों का हिस्सा थे, ने ला लीगा में रियल मैड्रिड का प्रतिनिधित्व किया था और अब लीग में एक पीएसजी के लिए खेलते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक